डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के बारे में जानेंगे कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता क्या है। पाइथन अलाउज असाइनिंग अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू द पैरामीटर। पाइथन अनुमति देता है कि आप पैरामीटर को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू को असाइन कर दें। अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज अ वैल्यू दैट इज प्रेडिक्टेड एंड असाइंड टू द पैरामीटर when the function call does not have its corresponding argument। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक ऐसी वैल्यू प्रेडिक्ट की जाती है कि अगर फंक्शन कॉल करते समय करस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट की वैल्यू ना दी जाए तो जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है उसकी जो वैल्यू है फंक्शन कॉल करते समय वो ले ली जाती है, उसके द्वारा कैलकुलेशन हो जाता है। इन केस अगर यूजर फंक्शन को कॉल करते समय वो वैल्यू पास ना करे तो ये है इम्पोर्टेंस डिफ़ॉल्ट वैल्यू का। इसको हम एक एक प्रोग्राम की मदद से समझेंगे कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कैसे काम करते हैं, और ये प्रोग्राम है 7-9। तो चलिए जानते हैं ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा। राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स न्यूमरेटर। एक प्रोग्राम बनाएंगे जो कि न्यूमरेटर को एक्सेप्ट करेगा एंड डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को भी एक्सेप्ट करेगा, मतलब इनपुट कराएगा यूजर से, ऑफ ए फ्रैक्शनल नंबर। और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होंगे एक फ्रैक्शनल नंबर्स के होंगे, एक ही फ्रैक्शनल नंबर के होंगे। एंड कॉल्स अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। और जब ये इनपुट हो जाएंगे, न्यूमरेटर की वैल्यू इनपुट हो जाएगी यूजर से, डिनोमिनेटर की वैल्यू इनपुट हो जाएगी यूजर से, तो उसके बाद हमारा एक यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। उस यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है। व्हेन द फ्रैक्शन फॉर्म्ड इज नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन। जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा तभी कॉल होगा, क्योंकि जो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होते हैं उन्हीं का मिक्स नंबर बन सकता है, अन्यथा नहीं बनेगा। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर इज 1। फंक्शन में हम डिनोमिनेटर की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 1 रखेंगे। द फंक्शन डिस्प्लेज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। फंक्शन का काम क्या होगा, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनकी हेल्प से एक मिक्स्ड फ्रैक्शन कैलकुलेट होगा और उसको डिस्प्ले करेगा। ओनली इफ द फ्रैक्शन फाउंड बाय द पैरामीटर्स डज नॉट इवेल्युएट टू अ होल नंबर। ये मिक्स नंबर तभी डिस्प्ले करेगा जबकि जबकि मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी होल नंबर को फॉर्म ना करे, उसी केस में जो है ये मिक्स नंबर डिस्प्ले करेगा। ठीक है। तो चलिए इस प्रोग्राम को बनाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि हैश से जितने भी स्टेटमेंट शुरू हुए हैं ये कमेंट हैं, ये आपको समझाने के लिए है कि प्रोग्राम कैसे काम करता है। ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं होते हैं, पाइथन इंटरप्रेटर इसको एग्जीक्यूट नहीं करता है। फंक्शन टू डिस्प्ले मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसके लिए ये फंक्शन जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन को डिस्प्ले करेगा। द रिक्वायरमेंट आर लिस्टेड बिलो। ये इसकी रिक्वायरमेंट जो है नीचे दी गई है। इसकी रिक्वायरमेंट नीचे दी गई है। इनपुट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रॉम द यूजर। यूजर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इनपुट कराया जाएगा। चेक इफ द एंटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसके बाद चेक करना है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनपुट किए गए हैं क्या वो प्रॉपर फ्रैक्शन हैं या नहीं है। इफ दे डू नॉट फॉर्म अ प्रॉपर फ्रैक्शन देन कॉल मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनपुट कराए गए हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन को फॉर्म नहीं करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन को फॉर्म नहीं करते हैं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कॉल हो जाएगा। Mixed fraction display a mixed fraction only when the fraction does not evaluate to whole number। मिक्स्ड फ्रैक्शन उसी कंडीशन में मिक्स्ड फ्रैक्शन को डिस्प्ले करेगा जबकि वह एक होल नंबर ना हो। तो देखिए इसमें डिफाइन किया गया है मिक्स्ड फ्रैक्शन को, और इसमें दो पैरामीटर हैं, एक है नम और दूसरा है डिनो, तो डिनोमिनेटर, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कर दी गई है 1।
यहाँ पर रिमाइंडर कैलकुलेट हुआ है। रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करेंगे, नम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर मोड परसेंटेज ऑपरेटर यूज किया गया है जो कि रिमाइंडर कैलकुलेट करने के काम आता है। चेक इफ द फ्रैक्शन डज नॉट इवैल्यूएट टू होल नंबर। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि जो फ्रैक्शन है किसी होल नंबर को इवैल्यूएट ना करे। ये कैसे चेक करेंगे, इसमें एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ रिमाइंडर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर रिमाइंडर जो है ज़ीरो नहीं है तो उस कंडीशन में कोसेंट फाइंड करेंगे। कोसेंट इक्वल टू होगा इंट नम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, तो इससे कोशेंट निकल जाएगा और उस स्थिति में मिक्स नंबर प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू सबसे पहले कोशेंट और उसके बाद रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन प्रिंट हो गया। अगर रिमाइंडर जीरो है, इन केस अगर रिमाइंडर जीरो है तो उस कंडीशन में प्रिंट हो जाएगा द गिवन फ्रैक्शन इवैल्यूएट्स टू अ होल नंबर। उस स्थिति में मिक्स नंबर प्रिंट नहीं हो सकता है। फंक्शन एंड्स हियर, यहाँ पर फंक्शन खत्म हो गया है। यहाँ पर नम न्यूमरेटर की वैल्यू यूजर से इनपुट कराई गई है। यहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू यूजर से इनपुट कराई गई है, प्रिंट कराया गया है यू एंटर्ड नम अपॉन डिनोमिनेटर। यहाँ पर फ्रैक्शन को डिस्प्ले कराया गया है, ठीक है। इफ़ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और उस स्थिति में हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कॉल करेंगे नम डिनोमिनेटर। अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो कंट्रोल एल्स में आ जाएगा और प्रिंट हो जाएगा इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका आउटपुट कुछ इस तरह से है, फंक्शन जब कॉल होगा, प्रोग्राम जब रन होगा तो मैसेज आएगा एंटर द न्यूमरेटर 17, एंटर किया यूजर ने। फिर उसके बाद मैसेज आएगा एंटर द डिनोमिनेटर, यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 एंटर किया है, यू एंटर्ड 17/2 एंटर कर दिया गया है, एंटर किया गया फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैलकुलेट होकर आया है 8 1/2। तो चलिए अब आइडियली में इस फ्रैक्शन को इस प्रोग्राम को बनाते हैं, इस यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट करते हैं और उसको रन करते हैं। तो इसके लिए हमें आइडियली पाइथन को ओपन करना पड़ेगा जिसमें कि आप प्रोग्राम को टाइप कर सकें। मैंने फाइल पर क्लिक किया, न्यू फाइल कर दिया है। यहाँ पर हम फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे, डिफ़ाइन और फंक्शन का नाम रख देंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक फंक्शन का नाम है। यहाँ पर एक पैरामीटर न्यूमरेटर पास किया जाएगा और दूसरा फ्रैक्शन डिनोमिनेटर पास किया जाएगा और इसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने 1 कर दी है, ठीक है। इधर से फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे। अब हमें चेक करना है कोशेंट, रिमाइंडर चेक करेंगे। रिमाइंडर चेक करेंगे। रिमाइंडर कैसे चेक करेंगे कि सबसे पहले हम रिमाइंडर निकालेंगे नम मोड डेनम, नम मोड डिनो। तो यहाँ से रिमाइंडर निकल जाएगा। अब हमें चेक करना है कि रिमाइंडर अगर 0 नहीं है, इफ रिमाइंडर इज नॉट 0, if reminder not
नॉट इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तभी मिक्स फ्रैक्शन बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तभी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगा। तो इस स्थिति में हमें क्वोशंट निकालना पड़ेगा। क्वोशंट कैसे निकालेंगे? इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो क्वोशंट निकल आएगा। अब आप इस स्थिति में प्रिंट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रिंट मिक्स्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे फॉर्म होता है? सबसे पहले हम यहाँ पर क्वोशंट लिखते हैं। क्वोशंट, इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, इसके बाद रिमाइंडर लिखेंगे, इसके बाद स्लैश का साइन लगाएंगे, उसके बाद डेनम लिख देंगे, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए एल्स में आ जाते हैं। एल्स में कंट्रोल तब आएगा जब रिमाइंडर 0 होगा। और अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म नहीं होगा, वो एक होल नंबर होगा। तो इसके लिए मैसेज प्रिंट करेंगे, प्रिंट नंबर इज होल नंबर, इज अ होल नंबर। ये देखिए, ये फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम प्रोग्राम को शुरू करेंगे। इसको भी डबल कोट कर दीजिए। अब हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर नम की वैल्यू हम यूजर से इनपुट कराएंगे। इनपुट मैसेज देंगे, एंटर न्यूमरेटर, इसके बाद डेनम, यहाँ पर यूजर से इनपुट कराएंगे डिनोमिनेटर, इनपुट कराएंगे। इसके बाद चेक करेंगे कि न्यूमरेटर अगर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है तभी मिक्स्ड फंक्शन बन सकता है। तो मिक्स्ड
फ्रैक जो यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हमने बनाया है उसको हम कॉल करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट आर्गुमेंट न्यूमरेटर और सेकेंड आर्गुमेंट डिनो पास कर दिया है, जिससे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन प्रिंट हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, प्रिंट फ्रैक्शन इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें आंसर आ जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, जिससे कि पता चल जाए कि उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। हमारा प्रोग्राम बन चुका है, अब हम इसको रन करेंगे। इसका नाम हम रखेंगे मिक्स्ड। इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है, यहाँ पर इनवैलिड सिंटैक्स है, यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे, फिर से इस प्रोग्राम को रन करेंगे। न्यूमरेटर हमने 5 दे दिया, डिनोमिनेटर 2 दे दिया, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन जो है 2 1/2 आ चुका है, मतलब 2.5 आ चुका है। चलिए इस प्रोग्राम को एक बार हम और रन करेंगे। इस बार हमने न्यूमरेटर 2 दे दिया और डिनोमिनेटर 5 दे दिया है, तो इसका आंसर आया है प्रॉपर फ्रैक्शन। इस प्रोग्राम को एक बार और रन करेंगे। न्यूमरेटर हमने एंटर कर दिया 4, न्यूमरेटर 4 और इसको डिनोमिनेटर 5 एंटर कर दिया, तो प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया है। तो इसी तरह से पाइथन घर पर ही सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वो इस वीडियो के माध्यम से पाइथन घर पर ही सीख सकें। साथ ही बेल बटन को दबाइए, जिससे कि जब भी पाइथन के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।